इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारा आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ है। कोई पूछे कि सनातन धर्म कब प्रकट हुआ, तो कहिएगा अरबों बरस पहले। 1 अरब 98 करोड़ न जाने कितने लाख कितने हजार वर्ष हो गए सृष्टि को उपस्थित हुए। अबे नए नए लोग नए नए पंथ दंभे निज मति जल पिकर प्रकट किए बहु पंथ, तो हमको उपदेश करते हैं। खैर, पिता को हर व्यक्ति उपदेश करता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो पिताजी को उपदेश करते हैं। कोई कितने वर्ष का हुआ, कोई कितने वर्ष का हुआ, कोई कितने। आजकल बच्चों को समझाओ तो बच्चे कहते हैं आपका समय चला गया, ये नया जमाना है सब, आप क्या जानो। अच्छी बात है। हमारे सरकार जब कुछ बोलते हैं तो हम केवल सुनते हैं, जब वो पूछते हैं तब कुछ बोलते हैं। आप भाग्यशाली हैं यदि कोई आपको सुन रहा है। हम राजन बाबू से कहते हैं, बेटे समाज आपको सुन रहा है, ये अपना सौभाग्य मानो। कौन किसी को सुनता है? घर ही में लोग नहीं सुनते हम लोग। हाँ, किसी को घर में बुला दीजिए, भैया थोड़ा बैठो, अब बस आए 2 मिनट। छोटे छोटे बच्चे भी 2 मिनट कहते हैं। कहाँ व्यस्त हैं आप नहीं समझेंगे क्या? 2 मिनट। कई बार तो आश्चर्य होता है, कोई टेलीफोन करता है, जय सिया राम, 2-4 बात करेगा, तब तक कहेगा होल्ड करिए। हैं? होल्ड करिए। हाँ, कर लिया, बताइए। 7-8 मिनट बाद वो फ्री होता है, कहता है हाँ हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे। हम तो होल्ड करते नहीं, जैसे आप होल्ड कराएंगे हम बोल्ड कर देंगे। हम नेवर होल्ड। हम अपने श्रेष्ठ से समाचार नहीं पूछते हैं, अपना देते हैं। तत्व पर चर्चा हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस पीढ़ी में जी रहे हैं। इसको सौभाग्य मानिए। यदि इसी तरह जीवन कंप्यूटर पर चलता रहा तो क्या होगा भगवान जानता है। बहुत कठिन होगा। रिश्तों नातों को बनाकर रखिए, संबंधों को बना के रखिए। आप लोग क्यों आए हैं? घर में कोई काम नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुदेव भगवान को वंदन करने आए हैं। काम बहुत है। ये क्या है? ये आपके हृदय का जो लगाव है, इसको बना के रखिए। केवल गुरु तत्व के प्रति नहीं, परिवार में कभी मामा के यहाँ हो आइए, कभी काका के यहाँ हो आइए, कभी मोहल्ले में हो आइए। अरे कैसे आना हुआ? सोचा चलें आज आपके साथ बैठेंगे। वाह, अद्भुत। रिश्तों को बनाकर रहने का अभ्यास करिए, हल्के रहेंगे आप। इस समस्या से उतने उपयोग में रखिए जितना आपका काम हो। आहा, भैया की जय हो। बैठी बैठी बैठी। विमल भैया हमारे बड़े भैया हैं। वाह भैया, अभी भी हैं? खेले नारायण। आपको कल परिचय कराया था हमारे भोजपुरी भजन गायन और निर्गुण के सम्राट आदरणीय व्यास जी, श्रीमान भरत शर्मा जी भी पधारे हैं। हमारे तो गुरु तत्व हैं, इसलिए इस पावन पर्व पर आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये सौभाग्य है और इनके
लाखों तो चेले गाते हैं, ई का गाएंगे। लाखों चेले हैं, वो में हम बैठे चेला हैं, राजनो बाबू इनके चेला हैं, हम लोग सब चेला लोग हैं। ई कहते हैं गुरुजी, हम लोग कहते हैं इनको गुरुजी। अद्भुत भगवान ने कृपा की है। सरस्वती के वरद पुत्र हैं भरत भैया, और हम लोग कक्षा 9 से सुन रहे हैं इनको। पीढ़ियां आ गई हो, क्योंकि इन्होंने अपने विधा को बहुत पुष्ट रखा। देखिए, टिकेगा वही जिसमें गहराई होगी। क्या बात। ये जो श्री रामार्चन मंदिरम ठाकुर जी की कृपा से आप देख रहे हैं ना, उसकी नींव इतनी मजबूत है कि उसमें 10-15 टक तो छड़ घुस गया है। तूफान भी आएगा भूकंप का तो वो हिलने वाला नहीं है। कोविड रहा नहीं तो अब तक तो उसी में राम चर्चा होती। वो सब गुरुदेव की कृपा है और शीघ्र बनेगा। अगली नवरात्रि कृपा रही तो हम लोग वहां बैठेंगे। भाव कहने का ये है, कभी भी औरों को देखकर अपने जीवन के विधा को बदला न जाए। जो जल्दी में थे वो चले गए। संस्कारों को, संबंधों को, विचारों को पुष्ट रखा जाए, शुष्ट रखा जाए, शिष्ट रहा जाए, आधार दिया जाए, आधार में जिया जाए। अब देखिए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं, लेकिन पहले कलंकी हैं अश्वत्थामा। कारण, कभी भी जीवन में क्रोध का परिणाम ये न आवे कि हमसे महापाप बन जाए। गर्भ में अंश हत्या महापाप है, और बाहर छोटे छोटे बच्चों की हत्या। भगवान कृष्ण ने मणि छीन करके मलिन छोड़ दिया। आज भी जिन जिन मंदिरों में अश्वत्थामा पूजन करने जाते हैं, उन मंदिरों में बांस आती है। हमारे कानपुर के पास शिवराजपुर में खेरेपति में आते, खेरेश्वर मंदिर में आते हैं अश्वत्थामा पूजन करने। बताते हैं प्रातः काल खोलो तो बहुत दुर्वास आती है। जीवन सुवासित होना चाहिए, दुर्वासित नहीं होना चाहिए। अरे उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, उनको छोड़ो, आप अपनी ओर देखो। आपको क्या करना है इस पर देखिए। जो जैसा कर रहा है उसका परिणाम भी उसके साथ वैसे ही आ रहा है। इस गुरु तत्व के पावन अवसर दिवस पर भगवान वेदव्यास जी के पावन प्राकट्य दिवस पर हम आप इस भाव का स्मरण करें कि जीवन में षष्ठत्व वर्ण हो। 2-3 बातें बड़ी कठोर भी हैं और मधुर भी हैं। कठोर क्या है? कभी भी कितना भी लाभ हो रहा हो तो असत्य पर कदापि नहीं पग रखना चाहिए। कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सत पथ पर जो चलता है वही टिकता है, वही दिखता है। बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो जाए तो हम चाहे जैसा मार्ग पकड़ लें, ये अच्छी बात नहीं। मार्ग तो भैया सत्य का चलेगा। सत्यम एव जयते जयते। सत्य का मार्ग कौन है? या तो राम जी का मार्ग है। एक, संबंधों में आदान प्रदान अनिवार्य है, परंतु किसी का लें तो उसको देने का अभ्यास रखें, हजम न करें। आप निश्चित मानिए कोई किसी का हजम नहीं कर पाया। रावण एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पकयान जीति लया। जय विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। परिणाम क्या हुआ? अरे समूल नाश हो गया। कभी ये 2 बात। तीसरी बात,
जीवन में सर्वकाल सद्वृत्ति का संग्रह करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, परमार्थ पथ का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, स्वार्थ पथ का नहीं। स्वार्थ का विस्तार हो। मनुष्य है, हम आप विवेकी हैं। जो गुरु पूर्णिमा को समझता है वो जीवन का व्यवहार भी समझता है। हम जितना कर रहे हैं, हमारी जितनी क्षमता है, ये आठों यथा लाभ संतोष पथ से जो आ गया वो सुख वर्धन करेगा, नहीं तो दुख ही देगा। मेरे परमात्मा ने बाल को विदा करने के बाद किष्किंधा पर अपना शासन नहीं किया, सुग्रीव को भेंट किया। और लंका तो दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी रावण विश्व विजेता था, उसको भगवान ने गति प्रदान कर दी, अंत कर दिया, अर्थात तो मार दिया। उसको भी भगवान ने अपना नहीं, पहले ही विभीषण जी को तिलक कर दिया। अरे लंका आपकी, ये नीति है। अर्थात जो हमारा है वही हमारा है, जिसको हमने यत्न करके, तपस्या करके, मेहनत करके अर्जित किया वो हमारा है। ये गुरु सिद्धांत है। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक आजकल जो मिल जाए, जो रहे, वो सुख देगा, सुख बढ़ाएगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।